गुज्जर कौम का एक बहुत बड़ा नाम हाजी बुलंद खान, उसका एक डेथ एनिवर्सरी यहाँ पर बनाई गई, जिसके प्रोग्राम के ऑर्गेनाइजर डॉक्टर नसीब अली चौधरी थे और तमाम लोग भी आप लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो उनको याद किया जा रहा है। गुज्जर कौम के अंदर जो है बड़े बड़े काम किए और गुज्जर कौम के अंदर आज जो गुज्जर लीडर हैं, यानी कि गुज्जर कम्युनिटी के अंदर लीडर हैं, कहीं ना कहीं वो अपनी सियासत जो है वो अपनी जेब के लिए चलाते हैं। आज हमारे साथ डॉक्टर नसीब अली चौधरी हैं। आज इन्होंने याद किया है हाजी बुलंद खान साहब को, तो जाने की कोशिश करेंगे कि क्या वजह है। आज जो हमारा जम्मू कश्मीर गुज्जर सिविल सोसाइटी की तरफ से जो प्रोग्राम मुनक्कद किया जा रहा है वो मरहूम हाजी बुलंद खान साहब की 15वीं बरसी के मौके पर आज इस प्रोग्राम को हमने मुनक्कद किया है। ये जम्मू कश्मीर सिविल सोसाइटी की तरफ से यहाँ छन्नी रामा में बाबा डेयरी लैंड में मुनक्कद किया। इस प्रोग्राम को मुनक्कद करने का मकसद यही है कि मरहूम हाजी साहब ने किस तरह से अपनी कौम के लिए लड़ाई लड़ी, अपनी कौम के लिए हमेशा खड़े रहे। जिस तरह से मैंने स्टेज पे भी बताया कि हाजी साहब का सबसे बड़ा कारनामा जो ये कि उन्होंने जो हमारे गुज्जर कम्युनिटी इस तबके की तालीम के लिए जो लड़ाई लड़ी, चाहे वो अब डिस्ट्रिक्ट रियासी के अंदर दूर दराज इलाकों में उस्ताद करीम को पहुंचाना, चाहे गुज्जर हॉस्टल कायम करवाना, शेड्यूल ट्राइब के लिए लड़ाई लड़ना और अनेक काम है जो पूरे जम्मू, सांबा, कठुआ, राजौरी, पुंछ हर जगह जहां कम्युनिटी को ज़रूरत पड़ी हाजी साहब वहां खड़े हुए। हाजी साहब ऐसी शख्सियत थी, अगर हम ये कहें कि गुज्जर गांधी गुलाम हुसैन लसानवी के बाद अगर कोई जम्मू कश्मीर में कोई लीडर था तो वो हाजी साहब थे। हाजी साहब की शख्सियत ऐसी शख्सियत थी कि जो उस वक़्त की मौजूदा पॉलिटिकल पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के इतने बड़े लीडर होने के बावजूद भी हमेशा कौम के लिए खड़े हुए। लेकिन अफसोस की बात है कि आज जम्मू में ये पहली मर्तबा जम्मू कश्मीर गुज्जर सिविल सोसाइटी ये प्रोग्राम मुनक्कद करवाया गया। हाजी साहब का जो हिस्सा था वो राइटर्स ने नहीं दिया, वो चाहे कोई भी हो। जिस तरह से हाजी साहब पे लिखा जाना चाहिए था, हाजी साहब का नौजवान कौम के बीच में मैसेज देना चाहिए था, वो नहीं दिया। हाजी साहब पे अगर लिखने बैठो तो हाजी साहब पे एक पूरी की पूरी किताब लिखी जाती है। हाजी साहब इतनी बड़ी शख्सियत थी कि अगर शेख अब्दुल्ला साहब ने उस वक़्त रायशुमारी की इतनी बड़ी लड़ाई लड़ने की शुरुआत की तो सबसे पहले गुज्जर कौम में कोई अगर जेल में गया वो हाजी साहब थे। डॉक्टर साहब, जो इस टाइम की लीडरशिप है, जो गुज्जर कम्युनिटी, पहले तो बुज़ुर्गों ने बड़ी कुर्बानियाँ दी, गुज्जर कम्युनिटी को अवेयर किया, वरना कहीं ना कहीं गुज्जर कम्युनिटी बड़ी पीछे आ चुकी है, तो इसको किस तरीके से देखते हैं? देखो, मेरा ये मानना है कि इस वक्त के मौजूदा सियासी लीडर, सोशल कारकुन जितने भी हैं, जितने भी नौजवान लोग हैं, हम सब लोगों को अपने बुज़ुर्गों से सीखना चाहिए कि हमारे बुज़ुर्गों ने किस तरह से लड़ाई लड़ी है। चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी में होते थे, लेकिन जब गुज्जर कौम की बात आते थे तो वो पॉलिटिकल पार्टियों को नहीं मानते थे। आज के जितने भी सियासी लोग हैं, चाहे जितने सोशल लोग भी हैं, वो अपने कहीं ना कहीं ज़ाती मफाद के लिए कोई ना कोई कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। लेकिन हाजी साहब या गुलाम हुसैन लसानवी साहब, चाहे मरहूम मोहम्मद हुसैन साहब और जितने भी लीडर हैं, उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया। जम्मू के अंदर भी बहुत बड़ी पर्सनालिटीज़ ऐसी रही हैं कि जिन्होंने प्रेस यहाँ नहीं कायम की है। अगर आज कहते हैं इस गुज्जर कौम ने कुछ नहीं किया, अरे जिन्होंने गुज्जर प्रेस शुरुआत करने वाले ही जम्मू के थे,
वो जम्मू के गुज्जर थे। तो इस तरह से हमारे जो इस वक्त मौजूदा नौजवान हैं, जो मौजूदा हमारे सियासी लीडर भी हैं, सोशली हैं, उन सबको अपने बुज़ुर्गों से सीखना चाहिए, उनको नौजवानों के बीच में मैसेज लेके जाना चाहिए। और ये हम सबकी ज़िम्मेदारी बनती है, क्योंकि जिस वक्त हाजी साहब ने काम किया, जहाँ उनके साथ लोगों ने काम किया, उस वक्त काम जो है वो उनकी ज़िम्मेदारी नहीं बनती। उनकी ज़िम्मेदारी थी उस वक्त कौम के लिए काम करना। उनके काम को याद करना हम सब लोग नौजवानों की ज़िम्मेदारी है। उसी ज़िम्मेदारी को समझते हुए जम्मू कश्मीर गुज्जर सिविल सोसाइटी ने ये सोचा, समझा और सब लोगों ने कहा कि हाजी साहब को इसी तरह से आज उनकी बरसी है, उनको याद किया जाना चाहिए। उसी याद के सिलसिले में एक दुआए मग़फ़िरत भी उनके लिए यहाँ होगी और उसके बाद उनकी पर्सनैलिटीज़, उनकी शख्सियत, क्योंकि सियासी पर्सनैलिटी थी, वो सियासत के लिए उन्होंने काम किया था। सियासत एक इबादत भी होती है, तो अगर सियासी लीडर की अगर कोई दुआखानी करवाएं तो उनकी जो पर्सनैलिटी रही है, जिस तरह से उन्होंने कौम के लिए काम किया है, उसको याद करना चाहिए। डॉक्टर साहब, जो प्रेजेंट सिचुएशन है इसमें कहीं ना कहीं गुज्जर लीडरशिप जो है वो फेल होती नज़र आ रही है, क्योंकि गुज्जर कम्युनिटी बड़ी पीछे आ चुकी है और गुज्जरों का मसीहा कोई नहीं है, जो बनता है वो अक्सर जो है इस्तेमाल करता है, छोड़ देता है। तो आप किस तरीके से देखते हैं? देखो, बात ऐसी बात नहीं है, फेल होने वाली कोई बात नहीं, फेल वाली कोई बात नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारी कौम के लोग अच्छे अच्छे मुकाम पे हैं, हमारी कौम के लोग आगे बढ़ रहे हैं। जिस तरह से हमारे नौजवान जो है पढ़ाई की तरफ आ रहे हैं, ये सब लोग हमारे बुज़ुर्गों की देन है। लेकिन आपकी बात सही है कि जो इस वक्त ऑल फैसिलिटीज़ के कारण हमें हर फैसिलिटीज़ मिल रही है, हमारे सियासी लीडरों को भी सारी फैसिलिटीज़ मिल रही है। उस वक्त के हमारे लीडर को एक घर में जाने के लिए 3-3 दिन लगते थे, 4-4 दिन लगते थे, आज तो हमें हर घर में पहुंच सकते हैं। तो वो हमारी जिम्मेदारी बनती है। आज हमें सब कुछ मिलने के बावजूद भी हम काम नहीं कर पा रहे हैं, हम अपनी कम्युनिटी के लिए काम नहीं कर रहे हैं। अगर आज हमारे सियासी लीडरों की बात करोगे, सोशल लोगों की बात करें, तो आज तो हमारे गाड़ियाँ ही गाड़ी हैं, आज हमारे पास हर चीज़ अवेलेबल है। उस वक्त के मरहूम हाजी बुलंद खान साहब जो हुए और जितने भी लोग हुए हमारी कौम के, उनके पास क्या होता था? उनके लिए इंतज़ाम कोई कुछ नहीं होता था, जब उनको इंतज़ाम करके आना पड़ता था। आज हमारे इंतज़ाम होने के बावजूद भी हम लोग अपनी कौम के लिए इतना नहीं कर पा रहे हैं जितना करना चाहिए। डॉक्टर साहब, लास्ट सवाल रहेगा कि गुज्जर कम्युनिटी ज़्यादा इन्वॉल्व है नशे में, तो किस तरीके से देखते हैं आज के नौजवान जो है वो नशे में ज़्यादा इन्वॉल्व है, कहीं ना कहीं आने वाला फ्यूचर जो है, आने वाला यूथ जो है वो ख़राब हो रहा है, तो किस तरीके से? देखो, मैं आपको इस चीज़ में करेक्ट करूं कि ये हम नहीं कह सकते कि गुज्जर जो हैं ज़्यादा नशे में हैं, नशे में मुब्तला होते जा रहे हैं। लेकिन ये अफसोस की बात है कि गुज्जरों को तो बिल्कुल भी इसमें जाना नहीं चाहिए। अब रही बात नशे की बात, ये पूरे आलम में वबा फैली हुई है, ये गंदगी जो है पूरे आलम में फैली हुई है। तो गुज्जर भी उसी सोसाइटी का हिस्सा है और गुज्जर कौम को, क्योंकि ये घी और मक्खन खाने वाली कौम है, ये कुश्ती लड़ने वाली कौम है, ये लड़ाई लड़ने वाली कौम है, इस कौम को तो इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। रही बात नशे की, नशे में जो है, क्योंकि नशा जो है पूरी कौम को बर्बाद कर देता है। और रही बात गुज्जर कौम की, मैं ये अपने तमाम लोगों से गुजारिश करना भी चाहूँगा, जम्मू सांबा कठुआ राजौरी पुंछ और ख़ासकर अपने जम्मू सांबा कठुआ की कौम से, कि इसकी तरफ खुदारा इसकी तरफ मत जाइएगा। अगर आपको कुछ करना है कौम की और के, क्योंकि अभी हमारी कौम बहुत नीचे है, अभी हम लोगों को बहुत कौम के लिए काम करना है। हम लोग अगर नशे की तरफ जाएंगे, अगर हम नशे की तरफ इस तरह से अपनी एनर्जी लगाएंगे, तो अभी तो हमने कुछ भी नहीं किया। अभी हमारे जो छोटे छोटे बच्चे, अभी 100% इनरोलमेंट हमारे स्कूलों में नहीं हुई, 100% अभी तक हमारी स्कूलों में इनरोलमेंट नहीं है, तो हम किसकी तरफ जा रहे हैं? आप पहले कोशिश करो अपनी 100% इनरोलमेंट अपनी वो करवाओ। नशा करना दूसरे लोगों का काम है, नशा हमारी कौम में नहीं होना चाहिए, ये बहुत गलत बात है। और मेरी अपने नौजवानों से, खासकर अपनी कौम के नौजवानों से गुजारिश है, खुदारा इस काम की तरफ मत बढ़िएगा। मेरी गुजारिश है, अगर कोई नौजवान इसमें चले भी गया है तो उससे भी हाथ जोड़ के हम लोग जम्मू कश्मीर गुज्जर सिविल सोसाइटी हाथ जोड़ती है कि आपसे गुजारिश है कि इसको छोड़ दीजिए। ये तो हमारे साथ डॉक्टर नसीब अली चौधरी, तमाम बातें आप लोगों के सामने थी। कहीं ना कहीं गुज्जर कम्युनिटी जो है वो नशे में इन्वॉल्व, वो तमाम बातें भी आप लोगों के सामने थी। जो गुज्जर लीडरशिप के अंदर जो है थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग और कहीं ना कहीं गुज्जरों को जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। कई बैकवर्ड इलाकों में कई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी बनी है, कई जम्मू कश्मीर में गुज्जर कम्युनिटी के अंदर ऐसी NGO हैं जिनका गुज्जर कम्युनिटी को उस NGO का फ़ायदा प्रॉपर तरीके से नहीं मिलता।
क्योंकि बड़ी बड़ी टीमें जम्मू कश्मीर में गुज्जर कम्युनिटी के अंदर बैठी हैं, वरना गुज्जर कम्युनिटी को उसका प्रॉपर तरीके से पूरा फ़ायदा नहीं मिलता। जो सच्चाई आप लोगों के सामने है, शायद कई लोगों को बुरा भी लगेगा, क्योंकि बड़े बड़े लाले लोग जो बनकर बैठे हुए हैं, कहीं ना कहीं उन लोगों को तकलीफ़ होती है। आज जो है वो डेथ एनिवर्सरी पे तमाम बातें आप लोगों के सामने शेयर की हैं। अपनी राय जो है वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर रख सकते हैं।